हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए। क्या दोस्तों आप भी बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं? क्या दोस्तों आप भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने की तैयारी कर रहे हैं? तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों साथ ही हम जानेंगे इसमें पेपर के बारे में फुल डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न पत्र बनाने की योजना होती है, किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार से आते हैं कि सबसे प्रश्न नंबर 1 में आता है आपका बहुविकल्पीय। यहाँ पे जो आपका आया है नंबर 1 में बहुविकल्पीय, तो जिसमें दोस्तों आपके कुल 6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न क्या होता है 1 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आपके कितने 6 नंबर होते हैं बहुविकल्पीय से। अब प्रश्न नंबर 2 में है आपका प्रत्येक प्रश्न क्या होता है 2 अंक का होता है, जिसमें आपके क्या आते हैं 4 प्रश्न आते हैं और यहाँ से आपके क्या होता है 8 नंबर कंप्लीट होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपके 8 नंबर कंप्लीट होंगे। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 आता है आपका, जिसमें आपके 4 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न क्या होता है 2 अंक का होता है। यहाँ पर भी क्या होता है आपका प्रत्येक प्रश्न क्या होता है 2 अंक का होता है। तो यहाँ से भी कितने आपके 8 नंबर बनते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका क्या आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, यहाँ देखिए कि प्रश्न नंबर 4 में आपके 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा कुल मिला के 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अब दोस्तों इतना तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखिए इसमें आगे है, आगे आपका प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में आपके प्रत्येक 4 प्रश्न होंगे करने के लिए। वैसे दोस्तों इसमें प्रश्न आपको ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन आपको 4 ही प्रश्न करने होते हैं। तो 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो यहाँ से आपके 16 नंबर ये हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपका 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। 2 प्रश्न आपको इसमें करने होंगे, तो यहाँ से आपके कितने 10 नंबर होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 7 में भी आपको 2 प्रश्न करने हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो यहाँ से 10 नंबर हो जाएंगे। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपके नंबर हैं इनका आप लोग क्या करेंगे टोटल करेंगे। इनका टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल करने पर आपको मिलेगा पूरा 70। यहाँ से कितना मिलेगा 70। अब यहाँ पर नोट आपको दिया होता है, तो नोट देखिए, नोट हम देख लेते हैं। नोट आपके लिए क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें देखिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपकी सबसे पहली यूनिट और इकाई दी है, जिसे हम यूनिट इंग्लिश में और हिंदी इकाई में बोलेंगे। केवल प्रश्न पत्र के लिए शीर्षक आपका ये दिया है और अंक आपके ये दिए हैं। कुल मिला के 70 नंबर होंगे। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि आपकी कौन सी यूनिट से कितने नंबर आएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपकी यहाँ पर यूनिट दी हैं, कितनी यूनिट है पूरी 10 यूनिट दी हैं। और 10 में दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए बिलियन जो आपकी एक यूनिट है, इससे आपको 8 नंबर आने हैं। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बाद में हम वो भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरी जानना होता है ये कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर आएंगे, ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर यूनिट आपकी 2 है, वैद्युत रसायन, इससे आपके 7 नंबर आएंगे। और यूनिट नंबर आपकी क्या है 3, देखिए कि रासायनिक बलगतिकी ये है, इससे भी आपके कितने 7 नंबर आने हैं, तो 7 यहाँ से आएंगे। अब यहाँ पर है यूनिट नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें दोस्तों आपके कुल 6 नंबर आने हैं। कितने आने हैं 6 नंबर आने हैं। इस यूनिट से दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर आपकी यूनिट 5 है उपसह संयोजक यौगिक, यहाँ से आपके 7 नंबर आने हैं। और इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे यूनिट 6 में क्या है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिससे दोस्तों आपके 7 नंबर आने हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइडेट, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कुल मिला के आपके 70 नंबर यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर आपको नोट भी दिया है, लेकिन इसको ना पढ़कर दोस्तों हम क्या करते हैं सीधे क्या करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए साथ में दोस्तों अपनी नोटबुक और पेन को रखिए, तो जिससे दोस्तों आपको क्या होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लिखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए कि क्रोमाइट अयस्क से K2CR2O7 निर्माण की विधि एवं रासायनिक समीकरण देते हुए
इसकी अम्लीय माध्यम में Kl से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों आपको क्या है इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 2 दिया है, प्रश्नात्मक तथा संघनन बहुलकन को उदाहरण द्वारा समझाइए और आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी समीकरण आती हैं। अब दोस्तों जितना आप समीकरण को याद रखने की कोशिश करेंगे या समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न 3 में क्या है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने के रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाईएंजोनीकरण क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 4 भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साबुनीकरण का रासायनिक समीकरण देते हुए साबुन की निर्मलन क्रिया को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप लोगों को 100% याद करना है। ये आपके क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम आगे करते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन आपका 5 दिया है, कैल्पोपाइराइड से फफोलेदार तांबा प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको पूछा कभी कभी जाता है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या 6 दिया है। क्वेश्चन 6 क्या है कि एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देते हुए क्रिया विधि को समझाइए। अब दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ देखिए कि प्लेटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 व H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K का मान ये दिया है 2.5 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर सेकंड हो। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो इसकी दर क्या होगी आपको दर बतानी है। इसमें दोस्तों क्या बताना है आपको दर बतानी है, क्या दर होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका 8 दिया है। क्वेश्चन 8 क्या है कि संबंध संख्या 6 के ज्यामिति तथा प्रकाशिक समवर्तता प्रदर्शित करने वाले उपसंयोजक यौगिक एक उदाहरण देना है और संरचना सूत्र या IUPAC नेम भी लिखना है कि क्या होता है। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर कीजिए। देखिए फर्स्ट आपका दिया है कि एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है, एसीटोन की क्रिया NaHSO3 से होती है, क्या होता है आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका थर्ड दिया है। थर्ड में क्या है कि एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से होती है। फोर्थ है आपका दिया है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है, क्या होता है। 5 आपका दिया है यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड की कर्म H3SO4 से क्रिया होती है, क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आपका 10 दिया है। 10 क्या है कि ग्रीननार्ड अभिकर्मक राशिंग प्रक्रम तथा डाउ प्रक्रम फिनॉल प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा फिनॉल के एसिटिलीकरण वेंजाइलीकरण की रासायनिक समीकरण लिखिए या अभिक्रिया लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है ये आपका क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए अब आपका जो प्रश्न 11 है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रश्न 11 ये इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रखिए। देखिए कि कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देनी है। यहाँ पर आपको बता भी दिया क्या करना है, इसकी सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण देनी है। फर्स्ट आपका दिया है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनॉन कैसे प्राप्त करना है, रासायनिक समीकरण देनी है। सेकंड आपका दिया है एसिटिल क्लोराइड से एसिल्डिहाइड कैसे आपको प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए थर्ड आपका दिया है। थर्ड में क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड से वेकेलाइट कैसे प्राप्त करेंगे। फोर्थ है आपका एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। 5 है आपका एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए प्रश्न आपका 12 दिया है। तो यहाँ पर 12 क्या है देखिए कि ग्रीननार्ड अभिकर्मक की सहायता से एथेनॉल प्राप्त करने की 2 विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए रासायनिक समीकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री में। अगर आप रासायनिक समीकरण याद या उसको बनाना सीख जाते हैं तो आपने समझो केमिस्ट्री सीख ली, क्योंकि जो दोस्तों 50 या 60% भाग होता है केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण से ही चलता है।
यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 13 दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की 6 कक्ष की विधि रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। H2SO4 की PCl5 तथा P2O5 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 14 दिया है। विटामिन से आप क्या समझते हैं? जल में मिले विटामिनों के नाम, पाए जाने के स्रोत, महत्व व इनकी कमी में होने वाली बीमारियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्या है, ये नॉर्मल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका 15 है, ये क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखिए। देखिए ओस्टवाल विधि द्वारा HNO3 के निर्माण का रासायनिक समीकरण एवं चित्र सहित वर्णन कीजिए HNO3 का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे आपको बताया भी है। देखिए कि फास्फोरस, सल्फर तथा आयोडीन के अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको बताया भी है। अब क्वेश्चन आपका 16 दिया है। क्वेश्चन 16 क्या है, देखिए कि उदाहरण देते हुए बताइए कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं। ये आपको बताना है, उदाहरण देना है साथ ही दोस्तों, और इसका ये भी बताना है इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और साथ ही दोस्तों 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।